प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको और हमारे परिवारों को स्वतंत्र देश में पैदा किया। आज हम स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। इसलिए आइए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें कि 15 अगस्त सन 2020 में हमने 74वां वर्षगांठ मनाई अपने भारत के इंडिपेंडेंस की। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं तहे दिल से। प्रभु आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावन कि आपने हम सबों को जिंदों की ज़मीन पे बना के रखा और ये मौका दिया खुदावन कि हम सब प्रभु आपकी परस्तिश करें। न ही सिर्फ इसलिए कि हम जिंदा हैं वरन हम स्वतंत्र हैं। प्रभु जी, हमें सोचने समझने उठने बैठने आने जाने के लिए पिता परमेश्वर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। प्रभु जी, आपने हमें स्वतंत्र देश में रखा है। पिता परमेश्वर धर्म निरपेक्ष देश में रखा है कि हम अपने धर्मों की प्रभु आस्था को प्रभु जी हम जागृत कर सकते हैं। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जबकि आज हम परस्तिश करने आए हैं, आज हम आपकी इबादत करने आए हैं। अपने आप को पिता परमेश्वर, अपनी कलीसियाओं को जो आज पिता परमेश्वर इस कलाम से जुड़ती हैं और वो तमाम लोग खुदावंद जो इस कलाम से जुड़ते हैं, आपके आशीष आपके अनुग्रह से परिपूर्ण किए जाएं। मेरा देश प्रभु जी आपके नाम में प्रभु आशीषित हो। मेरे देश के लोग प्रभु, चाहे वो किसी भी धर्म जाति और भेद के हों खुदावन, वो सब प्रभु जी आपके नाम के द्वारा आशीष को प्राप्त करे, आपके नाम के द्वारा आरोग्य को प्राप्त करे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। ये वक्त होगा सेंट एंड्रूज चर्च जय के बच्चों के द्वारा परमेश्वर की आराधना और स्तुति में गीत की प्रस्तुति की जाएगी, जिसके बोल हैं, बचा ले मेरे देश को, बचा ले मेरे शहर को। यीशु
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सेंट एंड्रूज चर्च जय के बच्चों के लिए इस खूबसूरत गीत के ज़रिए उन्होंने परमेश्वर की महिमा करी। ये वक्त होगा कि हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति, अपने देश के राज्यपाल और अपने बिशप साहब के लिए और डायसिस के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि परमेश्वर उनको अपनी अगुवाई में लेकर चले ताकि वो सही निर्णय करने वाले हो सके जिससे मानव जाति का उद्धार हो सके। आइए हम सब प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके पवित्र चरणों पे आते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं तमाम उत्तम आशीषों के लिए जिससे आप हमें लगातार नवाजते हैं। खुदावन हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि प्रभु आपने हम सबों को तमाम देखी और अनदेखी शक्तियों से बचाया और ये मुबारक मौका दिया प्रभु कि हम आपके सजदे में आ सके। खुदावन आज ये विशेष प्रार्थना हम अपने भारतवर्ष के लिए करते हैं, जबकि हमारा देश चारों ओर से पिता परमेश्वर तमाम ऐसे विरोधियों से घिरा हुआ है जो कि चाहते हैं कि हमारा देश नेस्ते नाबूद हो जाए। लेकिन खुदावन जिसका रक्षक आप हो उसको कोई परेशानी नहीं हो सकती। हाँ खुदावन, मैं अपने देश की सरहद को आपके पवित्र लहू में बांधता हूं। उस सरहद पर सुरक्षा कर्मी जो प्रभु इस समय लगातार ठंड और गर्मी और बरसात के मौसम को झेलते हुए प्रभु जी हमारे देश की रक्षा करते हैं ताकि हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित मीठी नींद से सो सके। प्रभु हर एक सुरक्षा कर्मी को आपके पवित्र लहू में बांधता हूं। खुदावन मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पिता परमेश्वर आपके पवित्र लहू में बांधता हूं। प्रभु जी पिता परमेश्वर आपका कलाम कहता है कि हर उत्तम चीज यहोवा ही की ओर से और स्वर्ग से मिलती है और हर एक पोस्ट परमेश्वर आपके द्वारा नियुक्त की जाती है। परमेश्वर आपने हमें पिता परमेश्वर हमारे प्रधानमंत्री को नियुक्त किया अपने तरफ से। हम प्रार्थना करते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु जी, उनको तमाम पिता परमेश्वर बीमारियों से परेशानियों से प्रभु बचा के रखिएगा। प्रभु अपने ज्ञान
ज्ञान और सद्बुद्धि से परिपूर्ण कीजिएगा, ताकि उनका हर एक निर्णय प्रभु हमारे देश के हित में हो, हमारे लोगों के हित में हो। हम प्रभु साथ ही प्रार्थना करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के लिए प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य अता कीजिएगा। और खुदावन तमाम देश और विदेश की जो भी नीतियां प्रभु उनके द्वारा प्रभु संचालित की जाती हैं, उन सब पे आपका अनुग्रह और आपका आशीष बना रहे। हम प्रभु उत्तर प्रदेश के अपने राज्यपाल के लिए प्रार्थना करते हैं, श्री आनंदीबेन पटेल के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, जब आपने उनको गवर्न करने की सामर्थ्य दी है खुदावन, गवर्न करने के लिए सीट दी है प्रभु, अपने स्वर्गीय सामर्थ्य से, स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। इनके साथ ही साथ प्रभु हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर अपने बिशप साहब के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। तमाम नीतियां प्रभु जो उनके द्वारा पिता परमेश्वर, तमाम निर्देशन जो उनके द्वारा तमाम डायसिस के स्कूलों को, तमाम प्रभु हॉस्पिटल्स को, तमाम चर्चेस को जाते हैं, उन सब पे आपके आशीष और अनुग्रह बना रहे। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं अपने तमाम साथी प्रीस्ट के लिए पिता परमेश्वर, जो अलग अलग चर्चेस में प्रभु आपकी आराधना और स्तुति करते हैं और आपके दिए गए उस कार्य को प्रभु अंजाम देते हैं। सबों को अपनी सुरक्षात्मक हाथों में बांध करके रखिए। खुदावन हम दुआ मांगते हैं अपने इवेंजलिस्ट भाइयों के लिए, जो पिता परमेश्वर गांव में और पिता परमेश्वर विषम परिस्थितियों में प्रभु जी आपकी सेवा करते, हर एक पे आपका अनुग्रह बना रहे। आप अपनी तमाम कलीसियाओं को जो हमारे डायसिस के अंदर में आती हैं, हर एक कलीसिया को, हर एक खादिम को, हर एक खुदावन जो बीमार है, परेशान है, किसी भी रीति से प्रभु जी कोई परेशानी है जिससे प्रभु कलीसिया या उसमें रहने वाला कोई भी सदस्य प्रभु जूझता है, आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। प्रभु आज हमारा देश बहुत बड़ी आपदा से होके गुजर रहा है। लाखों लोग प्रभु, लाखों जाने चली गई प्रभु, लगातार लोग कोविड-19 के पिता परमेश्वर, कोरोना वायरस के पिता परमेश्वर शिकार हो रहे हैं। खुदावंद इन्हें कोई और बचा सकता है तो सिर्फ यीशु आपका नाम है। यीशु नाम में ही मुक्ति है। प्रभु मुक्त कीजिए मेरे देश को, मुक्त कीजिए प्रभु मेरे राज्य को, प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर तमाम बीमारों को मुक्त कीजिए प्रभु जी। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। इस विनती को बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु ने ये मुबारक वक्त हम सबों को दिया कि हम सब मिलकर के परमेश्वर के कलाम से जुड़ें और परमेश्वर की आशीष को हासिल करें। आइए आज का कलाम हम सुनते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसकी 31वीं आयत से उसकी 36वीं आयत तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसकी 31वीं आयत से 36वीं आयत तक। कलाम इस प्रकार कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े, सुने और ग्रहण किए जाने पे परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। इससे पहले कि हम कलाम में चलें और परमेश्वर की बातों को स्मरण और याद करें और उस पे अपना ध्यान लगाएं, ध्यान केंद्रित करें, मैं अपने सेंट जेम्स चर्च के तमाम बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करें।
सेंट जेम्स चर्च कंकड़खेड़ा की तरफ। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे प्रेज एंड वर्शिप के लिए जो हमारे बच्चों के द्वारा किया गया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि खुदावन ने हम सबों को ये मुबारक मौका दिया कि हम सब परमेश्वर की हम्द व सिताइश अपनी ज़बान से कर सकते हैं। बहुत अच्छी राग हमें नहीं चाहिए, बहुत अच्छी आवाज़ हमें नहीं चाहिए, अच्छे सुर नहीं देखता परमेश्वर, अच्छा दिल हमारा परमेश्वर देखता है। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने दिलों को अपने परमेश्वर से जोड़ें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये मुबारक मौका हम सबों को अता किया कि हम सब आपके कलाम की नज़दीकी में आ सके। आपका कलाम पढ़ा गया, सुना गया, ये वक्त है कि हम आपके कलाम पे मनन करें। प्रभु जी
बोया गया, सींचा गया, लेकिन बढ़ेगा तो तब ये कलाम जब आप इसे बढ़ाएंगे। स्वर्ग से प्रभु अपनी आत्मा का अभिषेक अपने मूर्ख और सबसे तुच्छ दास पे कीजिए, ताकि वो आपका कलाम आपकी भेड़ों तक बहुतायत से पहुंचा सके। ये आत्मिक रोटी प्रभु बहुतायत से तमाम लोगों को जो पिता परमेश्वर आज इस कलाम से जोड़ते हैं शेर और रसूदा कर सके। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज का मुबारक दिन खुदावन ने मुझे और आपको दिया कि मैं और आप मिल कर के परमेश्वर की बशारत करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ऐसे देश में रखा है जो देश धर्म निरपेक्ष देश है, जहां हम स्वतंत्रता के साथ अपने परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र देश में रहने की आशीष दी है। बहुत वर्षों पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अर्थात आज़ादी यूं ही नहीं मिलती है, आज़ादी पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, कुछ दाम चुकाना पड़ता है, कुछ खून बहाना पड़ता है, तब जाके आज़ादी मिलती है। और आप देखेंगे अपने देश के इतिहास को, तो जब से आज़ादी की जंग शुरू हुई है, तब से लेके आज तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ, और आज भी देखिएगा जब हम देखेंगे बॉर्डर्स पे, तो लगातार शहीद हो रहे हैं हमारे जवान, है ना। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले। तो सच बात है, हम हर साल कब याद करते हैं अपने देश के बारे में, कब गुणगान करते हैं अपने देश का, कब याद करते हैं अपनी स्वतंत्रता को, या तो 15 अगस्त या 26 जनवरी। मैंने कभी किसी के साउंड ट्रैक पे या कभी किसी के साउंड सिस्टम में ये गाने 15 अगस्त और 26 जनवरी के अलावा सुनते हुए नहीं देखा। लेकिन सच बात यह है कि हमें हर दिन परमेश्वर का, चाहे हम किसी धर्म किसी जाति के हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र देश में रखा है, जिसके लिए बहुतों ने अपने जान की आहुति दी है। अजीजों, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, पर उसने मनुष्य को अपने अधीन नहीं रखा, बल्कि उसे स्वतंत्र बनाया। आप बाइबल खोल करके देखें, परमेश्वर ने उसको स्वतंत्रता दी थी, आदम और हवा को। गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो, बस जस्ट डोंट ईट दैट फ्रूट। फॉरबिडन था सिर्फ एक चीज, और बाकी सारी चीजें खुली हुई थी। आज भी हमारे पास लॉ है, हमारे पास कानून है, जिसको कभी हम मानते हैं और कई बार हम उसका उल्लंघन करते हैं। अजीजों, परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र इच्छा दी थी। रोबोट के समान चाहता तो परमेश्वर आदम और हवा को बनाता। वो चाहता तो हम सबों को रिमोट कंट्रोल से केंद्रित करता या संचालित करता। चाहता जहां वो चाहता हम वहां जाते, जो वो चाहता वो हम बोलते। लेकिन परमेश्वर ने हमें सोचने, समझने, फैसला लेने की स्वतंत्रता दी है। ये हमारा और आपका, मनुष्यों का स्वभाव है कि वो स्वतंत्रता चाहता है, और इस स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए वो युद्ध से गुजरने के लिए भी तैयार हो जाता है, घर बार छोड़ देता। आजकल हम देखते हैं जवान अपनी स्वतंत्र सोच के साथ अपने चार दीवारी में रहना पसंद नहीं करते। कई घरों में मैंने सुना, कई लोगों ने, अपने माता पिताओं ने बताया, हमारे जवान बेटे ने घर छोड़ दिया क्योंकि उसके और हमारे तालमेल नहीं बैठ रहा था। तो क्या है, घर बार छोड़ने तक के लिए इंसान तैयार हो जाता है। स्वतंत्रता की चाह में इंसान हर कीमत अता करने के लिए तैयार रहता है ना। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी बात कहा,
प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने इसलिए मुझे भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का सुसमाचार प्रचार करूं। बंधुओं को काहे का प्रचार करूं? सुसमाचार प्रचार करूं, छुटकारे का। प्रभु परमेश्वर का कलाम हमें हर तरीके के बंधन से आजाद करता है। आप देखिएगा कितना भी खूबसूरत सोने के पिंजड़े में भी अगर आप किसी पक्षी को बंद करके रखेंगे, जैसे ही आप खोलेंगे वो पूरी कोशिश करेगा कि वो आसमां की तरफ उड़ जाए, अपने पंखों को फैलाए और उड़ता चला जाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप कितना भी महंगा आप खरीद लें, कि सोना चांदी से मड़ा हुआ खरीदें, लेकिन वो कहलाएगा तो पिंजड़ा जिसमें कैद है, जो एक कैद के बराबर है। कई देश स्वतंत्र तो हैं, मगर वहां के लोग, वहां के निवासी अभी भी अधीन हैं, दासत्व में जकड़े हुए हैं। देश आजाद तब तक नहीं हो सकता जब तक कि व्यक्ति आजाद न हो। जब तक व्यक्ति पाप की गुलामी से आजाद नहीं होता, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और ना ही पाप की गुलामी में जकड़ा राष्ट्र कभी विकसित हो सकता है। जहां करप्शन है वहां विकास नहीं हो सकता। आप देखिएगा जिन संस्थाओं में जहां कहीं भी, चाहे वो मसीही हो चाहे वो गैर मसीही संस्थाएं हों, जब करप्शन आ जाता है तो विकास नीचे की तरफ चला जाता है। धीमे धीमे जिसको बढ़ना था वो नीचे की तरफ चला जाता है। इसी कारण हमारा युद्ध आज भी जारी है। हमारा स्वतंत्रता संग्राम खत्म नहीं हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ तो हमने 73 साल पहले जीत हासिल कर ली थी, लेकिन शैतान की शक्तियों से हमारा युद्ध आज भी जारी है। इस स्वतंत्रता दिवस पे जो हमने अभी 73 साल पूरे करके 74वें स्वतंत्रता दिवस में कदम रखा है, इसमें भी आज भी हर एक विश्वासी के जीवन में ये युद्ध जारी है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं होता मेरे अजीजों कि जैसे हमारे मन में आए हम वैसे कर लें। कई लोग यही सोचते हैं स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो करें। नहीं, परंतु स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ यह है कि हम वचन के मार्ग पर चलें। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारा देश स्वतंत्र तो है, पर उसका एक संविधान है। हमें परमेश्वर स्वतंत्रता देता है, पर उसने भी एक संविधान बनाया है, और जिसे हम बाइबल के रूप में जानते हैं, जिसमें हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन है, निषेध है, क्या करना है और क्या नहीं करना, और स्वतंत्रता के सही अर्थों को बताया गया है बाइबल में। मेरे अजीजों, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें शारीरिक अभिलाषाओं और शारीरिक चीज़ों से स्वतंत्र कराने में पूरी तरह सक्षम है। पौलुस कहता है कि अपनी चिंता को प्रार्थना में बदलना सीखो, तो यीशु की शांति तुम्हें ज़रूर प्राप्त होगी। देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह आज़ादी दिलाने लोगों को आया था। लोग सोचते थे रोमी शासन से आज़ादी दिलाने आया। नहीं, वो हमारे मन के अंदर के मैल से और गंदगी से आज़ादी दिलाने आया था, और जब तक जीवित रहा तब तक कहता रहा, और उसके बाद जब क्रूस पे चढ़ गया तो भी उसने यही चाहा कि हम आज़ाद हो जाएं। हे पिता, इन्हें छोड़ दे, इन्हें आज़ाद कर दे, इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। जो व्यक्ति पाप करता है वो पाप का दास है, और यह एक मानसिक समस्या है। बुराइयां, बुरी आदतें, बुरे विचार, बुरी भावनाएं मानसिक समस्या है मेरे अजीजों। कहा जाता है अच्छाई लानी पड़ती है, परंतु बुराई अपने आप आ जाती है।
आप देखिएगा, कहीं पे किसी संस्थान में जाइए, अपने घर में देखिए, अपने पड़ोस में देखिए, अपने आसपास में देखिए, आपको अच्छाई बतानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, लेकिन बुराई का पौधा जो है वह स्वतः जनित होता है, स्वजनित होता है, अपने आप उसमें जनन क्षमता होती है, और इसीलिए इंसान बुराई की तरफ पहले जाता है भलाई की तरफ। क्यों? हमारा देश अभी भी विकासशील है, क्योंकि हम आज भी करप्शन में फंसे हुए हैं, हम आज भी जो कार्य निषेधात्मक हैं उसमें फंसे हुए हैं, और हम अपने देश के लिए नहीं सोचते। एक दिन या 2 दिन हम सोचते हैं, सोचते भी क्या है, गीत गाते हैं, कभी कोई नृत्य दिखा देता है, कभी कोई नाट्य प्रस्तुत कर देता है, ऐसी चीजें हम करते हैं, हम सोचते हैं इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हर एक इंसान, मुझे मेरे टीचर ने कहा था, अगर आपको अपने मोहल्ले को साफ करना है तो हर एक इंसान अपने घर की द्वारी को, अपने द्वार को साफ करेगा तो पूरा मोहल्ला साफ हो जाएगा। और अगर पूरे हर मोहल्ले के लोग अपना अपना मोहल्ला साफ करेंगे, अपने अपने जगहों को साफ करेंगे, तो पूरा शहर साफ हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम ये काम करते हैं? क्यों हम सोचते हैं कोई और आकर के हमारे लिए काम करेगा? अजीजों, हमारा खुदावन यीशु मसीह हमें रूहानी तौर पे आज़ाद करना चाहता है, शारीरिक तौर पे आज़ाद करता है, मानसिक तौर पे हमें आज़ाद करता है। हमारे जीवनों में शैतान इसी प्रकार बहुत आकर्षक ढंग से पाप को प्रस्तुत करता है, इजी तरीके से नहीं, ऐसा कॉम्प्लिकेशन हमारे जीवनों में भरता है शैतान कि हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपने कभी देखा है नेट, स्पाइडर नेट चमकीला होता है, उसको कभी माइक्रोस्कोप से देखिएगा और देखेंगे, आप पाएंगे वो बहुत चमकीला होता है, बहुत शानदार दिखता है देखने में, जिस पे रोशनी पड़ती तो वो चमचमाने लगता है। ऐसी चीज होती है जिसको देख करके कीड़ा आकर्षित होता है, एक बार उस वेब में फंसा और उसका जीवन समाप्त, फिर वो बाहर नहीं निकल सकता। इतने आकर्षक रूप में आज विज्ञापन दिखाए जाते हैं और लोगों के मनों पर ऐसा प्रभाव डाला जाता है कि लोग उनका इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित हो उठते हैं। आज देखिएगा, मैंने बहुत पहले भी एक बार ये बात कही थी कि पानी का टंकी का एडवर्टीजमेंट हो, उसमें भी लड़की आ रही छोटे कपड़े पहन करके। इंसान अपनी चीज को बेचने के लिए इस कदर नीचे जा चुका है कि वो किसी भी स्तर पे गुजर रहा है। छोटी बड़ी चीज, आदमी की शेविंग क्रीम है, आदमी का शेविंग किट है, उसका एडवर्टीजमेंट एक लड़की कर रही है। क्यों? उसको प्रलोभन दिया जा रहा है कि आप ऐसा करेंगे। मैं देख रहा था डिओड्रेंट का एडवर्टीजमेंट, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। उसने, एक लड़का है, उसने डिओड्रेंट लगाया और जमीन तो छोड़िए, आसमान से परियां गिरने लगी। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से आप में से सभी लोग डिओड्रेंट लगाते होंगे, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? प्रलोभन देते हैं ताकि हम उस वेब में फंस जाए। इस तरह वे उन बुरी आदतों में हम सबों को लिप्त कर देते हैं। इसी कारण पवित्र शास्त्र कहता है, उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया हो वो उसका दास बन जाता है। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी दशा पहले से भी बुरी हो गई। ये मैं नहीं करता, ये पत्रस गवाही देता है। ये पत्रस, दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय 19वीं और 20वीं आयत पढ़ेंगे, आपको ये बात मालूम पड़ेगी। आज हमारे जीवन की सबसे प्रमुख आवश्यकता यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन पूर्णतया समर्पित करें और पाप की दास्ता से पूरी तरह स्वतंत्र हो, तभी हम स्वतंत्र कहलाएंगे।
इससे पहले कि हम आशीष वचन और प्रार्थना के साथ विदा हों, मैं चाहता हूं कि आप अपने दान पहले से निकाल के रख लें, ताकि हम आज आपके दानों पे प्रार्थना करें। चाहे आप अपने घर में रखते हैं या आशर आपके घर जाते हैं दान लेने के लिए, आप अपना दान निकाल के रखें। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े, सुने और ग्रहण किए जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जिससे आप हमें नवाजते हैं। आपने हमें जिंदगी दी प्रभु, ये सांसें आपके द्वारा दी गई आशीष है प्रभु। इसके बनिस्बत हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते प्रभु। आपका कलाम कहता है यहोवा को धन्यवाद देने वाला उसकी महिमा करता है। हाँ खुदावन प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी जिन्होंने आज आपकी महिमा, आपके जलाल और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने अपने दान निकाल के रखे हैं। हर एक घर पे, हर एक दान पे प्रभु हम प्रभु आपके आशीष का हाथ मांगते हैं प्रभु। जब हम चाहते हैं आप उन्हें टच करें प्रभु, ताकि उस घर में कभी किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। पिता परमेश्वर, तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियों से प्रभु हमारे परिवार बचे रहें। फाइनेंशियल क्राइसिस से, फाइनेंशियल लॉस से प्रभु जी हमारे परिवार बचे रहें। हर एक को जो पिता परमेश्वर हमारी कलीसियाओं का है या प्रभु जी जो कोई इस कलाम से जुड़ता है, हर एक को आपके हाथों में रखते हैं। और खुदावंद हम चाहते हैं ये कलाम प्रभु हमारे दिलों में वास करे और हम सब इसके द्वारा आशीष को हासिल करें। हाँ खुदावंद, आपका कलाम कहता है उदारता से देने वाले से यहोवा प्रसन्न होता है। हाँ प्रभु, होने दीजिए हमारे लोग उदारता से अपने दान को दें और वो ब्लेसिंग जो आपने उसके अवध में रखी है वो प्राप्त कर सके। हाँ खुदावन, सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। विनती बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनी और कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ मिलकर बोलेंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती हुई ज़मीन पर भी हो। हमें रोज़ रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर जैसे अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल अब तक तेरे ही है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वह पाक की रिफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन।